ओके, स्पेसिफिकली लाइन फॉलोअर रोबोट की अगर हम बात करें तो उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इनपुट सेक्शन, जहाँ पे एक IR सेंसर लगा होता है जो सरफेस को सेंस करता है कि वहाँ पर वाइट कलर की लाइन है या ब्लैक कलर की लाइन है, कौन सी लाइन है, किसको उसको फॉलो करना है, और एक सिग्नल जनरेट करके देता है नेक्स्ट ब्लॉक को, जो कि होता है हमारा कंट्रोलर सेक्शन, जहाँ पे नॉर्मली आर्डिनो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे कंट्रोलर्स है, रास्पबेरी पाई है, जेटसन नैनो है, या फिर सबसे पुराना जो कंट्रोलर चलता आ रहा है हमारे पास 8051 कंट्रोलर, वो यूज़ किए जाते हैं। बट अब हमारा जो टास्क है कि इस कंट्रोलर को भी हम बाईपास करना चाहते हैं कि इसके बिना ही अगर हमारा रोबोट चल सके तो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होता है वो होता है एक मोटर ड्राइवर का, जो कि कंट्रोलर से सिग्नल लेता है और देन मोटर को कंट्रोल करता है कि उसको किस डायरेक्शन में कितने टाइम के लिए कहाँ पे चलना है। लास्ट में हमारे पास मोटर्स रहती हैं जो व्हील्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, सिग्नल मिलने के बाद वो रन करती हैं। इन 4 सेक्शंस में से अगर हम आज इस कंट्रोलर सेक्शन को हटा दें तो हमारे पास बचेंगे ये 3 सेक्शन। अब इन 3 सेक्शन की हेल्प से क्या एक लाइन फॉलो रोबोट वर्क कर सकता है? अगर कर सकता है तो किन कंडीशंस में कर सकता है, और अगर उसे हमें अपनी कंडीशंस के ऊपर काम करवाना हो तो हमें इन सर्किट्स में क्या ऐड करना पड़ेगा जिसके ऊपर हमें कोडिंग ना करनी पड़े, कोई प्रोग्राम ना ऐड करना पड़े, फिर भी हमारा सर्किट है, जो हमारा रोबोट है, वो सही से काम करता रहे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। सबसे पहले तो हम करते हैं कि इस मोटर को मोटर ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक सेक्शन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इजीली इसको कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रू टर्मिनल्स लगे होते हैं मोटर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो एक सेक्शन आप इसका यूज़ कर रहे हैं अभी, तो ध्यान रखें इनपुट भी आपको उसी सेक्शन पर देनी है, क्योंकि अगर आप चाहे 2 सेंसर्स यूज़ करें तो दोनों साइड आप इनपुट दे सकते हैं, 2 मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट के लिए अभी सिर्फ मैं एक ही मोटर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मोटर तो हमारी मोटर ड्राइवर से कनेक्ट हो गई, ये इंटरफेसिंग डायरेक्ट हो गई, ये पूरी कंप्लीट थी। बट इन दोनों के बीच में एक कंट्रोल ब्लॉक होना था जो कि मिसिंग है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास 3 टर्मिनल रहते हैं, एक ग्राउंड का, VCC का और आउटपुट का, इनको हमें डायरेक्टली इसके जो टर्मिनल है उनके साथ इंटरफेस करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक 3 टर्मिनल का ब्लॉक लगा हुआ है, जिसमें अगर आप नीचे से देखें एक 5 वोल्ट का है, एक ग्राउंड का है और एक 12 वोल्ट का है। 3 टर्मिनल रहते हैं। 12 वोल्ट से हम इनपुट पावर सप्लाई देंगे, ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट करेंगे, और लास्ट में जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट यहाँ से आउटपुट टर्मिनल होता है। तो इस 5 वोल्ट से हम इस सर्किट को पावर दे सकते हैं। तो यही हम करने वाले हैं। 5 वोल्ट को इस सर्किट के VCC के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे मेल टू फीमेल जंपर वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरीके की जंपर वायर्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि इन टर्मिनल ब्लॉक में ईजिली कनेक्ट हो सकती हैं। यहाँ से आप स्क्रू को थोड़ा सा ढीला कीजिए, वायर को कनेक्ट कीजिए यहाँ पे और टाइट कर दीजिए। सेम जैसे हमने मोटर की वायर को कनेक्ट किया, वहाँ पे मैंने यही वाली वायर सोल्डर कर रखी है। तो इसको आपको कनेक्ट कर देना है इसके 5 वोल्ट वाले सेक्शन के साथ, जो कि है इसका VCC वाला सेक्शन। यहाँ पे कनेक्ट हो गया। देन इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड को आपको इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है, और जो 12 वोल्ट है यहाँ से हमें पावर सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो ग्राउंड को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। याद रखिए ग्राउंड के हमें 2 कनेक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि इस सर्किट को हमें बैटरी से भी ग्राउंड करना है, बैटरी से पावर देनी है। तो वो भी ग्राउंड की वायर इसी पॉइंट के ऊपर आएगी, यानी कि ग्राउंड वायर के ऊपर 2 कनेक्शन लगेंगे। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड वाले सेक्शन के ऊपर। ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब इसमें से जो हमें आउटपुट मिल रही है इस सेंसर की, वो सेंटर वाली पिन से मिल रही है। उस सेंसर की आउटपुट को हम डायरेक्टली इंटरफेस कर देते हैं हमारी मोटर ड्राइवर की इनपुट पिन के साथ। यहाँ पर हमारे पास 4 इनपुट पिन्स होती हैं। 2 पिन्स 2 अलग अलग मोटर्स के लिए होती हैं। अगर हम ये वाली साइड मोटर ड्राइवर की यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट वाली ये जो 2 पिन्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे। एक पिन पे अगर हम सिग्नल देंगे तो मोटर एक डायरेक्शन में मूव करेगी, दूसरी पिन पे सिग्नल देंगे तो मोटर दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो दोनों में से आप कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी हो तो आप पिन को चेंज कर सकते हैं। अगर विदाउट कंट्रोलर आप कोई भी ऐसा रोबोट बना रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला मूवमेंट नहीं आएगा। तो लास्ट वाली पिन के ऊपर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, हमारा जो सेंसर है मोटर ड्राइवर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है और मोटर इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब इसको हम पावर दे के देखते हैं कि क्या ये सच ऐसे ही काम कर सकता है या फिर नहीं। पावर देने के लिए यहाँ से हम एक वायर लेंगे 12 वोल्ट की और उसको कनेक्ट कर देंगे हमारी एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ। इस बैटरी को अगर आपको याद हो तो पिछली एक वीडियो छोड़कर अगर उसके पिछले हफ्ते में आप जाएं तो ये बैटरी हमने बनाई थी 12 वोल्ट की, इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ। और इवन ये जो सेंसर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी हमारा कस्टम सेंसर खुद का बनाया हुआ है, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है। अगर आप इन दोनों की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं, दोनों वीडियोज़ वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। अब इस बैटरी के साथ हमें इस मोटर ड्राइवर को कनेक्ट करना है, बिकॉज बाकी सब जगह पावर इस ड्राइवर से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो एक टर्मिनल 12 वोल्ट का इसके
पॉजिटिव के साथ लगा देंगे और ग्राउंड का टर्मिनल हम यहाँ पे ग्राउंड के साथ लगा देंगे। इसके लिए भी हमारे पास जो मेल टू मेल वाली वायर्स है इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 वायर्स लूँगा मेल टू मेल वाली। वाइट वाली को मैं पॉजिटिव सेक्शन पे लगा देता हूँ और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं हमारे जो 12 वोल्ट वाला सेक्शन है उसके साथ। तो इस स्क्रू को थोड़ा सा मैं लूज़ करूँगा और इस वायर को लगा के टाइट कर दूँगा। ये कनेक्ट हो गया हमारा। अब हमें लगाना है ग्राउंड। ग्राउंड वाला सेक्शन है जो मैं इस ब्लैक वाले टर्मिनल के ऊपर लगा देता हूँ और इसको हम हमारा जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है उसके साथ ही कनेक्ट करेंगे। तो एक बार हम जनरली ऐसे ही कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। अब देख सकते हैं कनेक्ट करते ही जो इसमें लाइट है वो ऑन हो रही है, सिग्नल मिलते ही मोटर तो चल रही है, बट अभी हमें कंडीशनिंग चेक करनी है वो कैसे चल रही है क्या है। तो एक बार हम प्रॉपर तरीके से इसको लगा ही देते हैं। तो गाइस ये सेटअप जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास पावर आ रही है जो कि इस मोटर ड्राइवर को जा रही है। ये हमारे पास पॉजिटिव वाली वाइट वायर है और ग्राउंड वाली ये ब्लैक वायर है। देन इसके बाद ये ब्लू वाली जो ग्राउंड की वायर है सेम ब्लैक पॉइंट से निकलकर इस सेंसर के ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। येलो वाली आउटपुट है जो सेंसर से निकलकर हमारे जो मोटर ड्राइवर की इनपुट के ऊपर कनेक्ट हो रही है। और इसके अलावा ये जो ग्रीन वाली है ये VCC है जो कि 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। अब मोटर के ऊपर यहाँ पे मैंने एक टेप का टुकड़ा लगा दिया है ताकि अगर ये घूमे तो आपको यहाँ से पता चल सके कि ये चल रही है। टेस्टिंग के लिए नॉर्मली हम जब लाइन फॉलोअर चलाते हैं तो हमारे पास 2 कलर्स होते हैं। वाइट कलर की लाइन होती है ब्लैक सरफेस पे या ब्लैक लाइन होती है वाइट सरफेस पे। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक ये पीस लिया है तो इसका एक साइड पूरा ब्लैक है और एक साइड पूरा वाइट है। अब देखेंगे कि ये वाइट के ऊपर चल रहा है या फिर ब्लैक के ऊपर चल रहा है। अगर जो नॉर्मल जो लाइन फॉलोअर होते हैं ब्लैक कलर की लाइन होती है, वाइट सरफेस दोनों तरफ होती है। सेंसर्स को हम दोनों वाइट ब्लैक लाइन के साइड्स पे रखते हैं ताकि जैसे ही वो ब्लैक को डिटेक्ट करे वो रुक जाए। यानी कि वो वाइट सरफेस के ऊपर चलना चाहिए, ब्लैक के ऊपर रुकना चाहिए। और क्या ये एक्चुअल में वैसा ही काम कर रहा है तो चेक करते हैं। सबसे पहले इसके सामने ये ब्लैक वाला फेस मैं इसके आगे करूँगा सेंसर के। तो ब्लैक सरफेस आगे जाते ही देख सकते हैं आप सेंसर ऑन नहीं हुआ और हमारी जो मोटर है वो स्टेबल है। और जैसे ही इसको मैं रिवर्स करके वाइट वाला सरफेस आगे लेके जाता हूँ तो हमारी मोटर है वो चलने लगी है। सेंसर हमारा आउटपुट दे रहा है। हटाते ही ये बंद हो जाएगा, आगे करते ही ये चल रहा है। ब्लैक के ऊपर ये काम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि जो कंट्रोलर ने काम करना था वो काम हमारा मोटर ड्राइवर ऑटोमेटिकली खुद ही कर रहा है। तो हमें इस सेक्शन में अलग से कोई भी कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लैक के ऊपर नहीं चलना चाहिए, नहीं चल रहा। वाइट के ऊपर चलना चाहिए, चल रहा है। ब्लैक के ऊपर बंद हो रहा है। नॉर्मली हमें लाइन फॉलोअर में यही तो चाहिए होता है। तो ये डायरेक्टली हमारा काम कर रहा है। तो इसमें हमें कोई भी कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 2 सेंसर्स लेके मोटर ड्राइवर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं और आपका लाइन फॉलोअर है जो प्रॉपर वर्क करेगा। और अगर इन केस आप रेडीमेड सेंसर यूज़ करते हैं जो मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, उसमें हो सकता है सेंसर की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से वो रिवर्स काम करता है। अगर वो वाइट के ऊपर चल रहा है, ब्लैक के ऊपर नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा इन्वर्टर सर्किट ऐड कर सकते हैं जो कि एक ट्रांजिस्टर के साथ बन जाएगा। 1 रुपये का ट्रांजिस्टर है, 2 रेजिस्टेंस उसके साथ लगेंगे। 2 रुपये के सर्किट में आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। हमने अगर खुद सेंसर बनाया है तो ईजिली ये काम कर रहा है। अगर आप चाहें तो मार्केट वाले सेंसर के साथ ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सेंसर खुद बनाएंगे तो उससे भी चलेगा, मार्केट वाले सेंसर से भी ये चलेगा। चलिए अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाकर लाइन फॉलो रोबोट आपको बना के दिखाऊं डबल सेंसर के साथ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो वीडियो भी आपके लिए मैं ज़रूर बनाऊंगा।